आज का जमाना है, अंग्रेजी में भी काम करना पड़ेगा। आई कैन यूज इट ऑल्सो, आई एम नॉट अगेंस्ट, बट वेन यू आर इन ऑफिस यू कैन स्पीक, बट वेन यू इन टेम्पल, वेन यू आर इन कथा, तब तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों को, तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को थोड़ी बहुत संस्कृत आनी चाहिए, क्योंकि जिस देवता को तुम मना रहे हो उसकी भाषा ही संस्कृत है। अभी हमारे दिल्ली से नेता आएंगे तो चाहे कुछ भी बोले, भालू आचे तो बंगाली में थोड़ा बहुत बोलेंगे ही चुनाव के समय। काहे को बोलेंगे? बोले जिस जगह पे जा रहे हैं वहां की भाषा से अगर हम बोलेंगे तो अपनापन होगा। वैसे ही भगवान जिस देवता को आप मना रहे हैं उनकी भाषा, चाहे काली माँ हो चाहे कृष्ण हो, दोनों की ही भाषा संस्कृत है। अगर आप 2-2, 4-4 श्लोक भी संस्कृत के याद करके उनके अर्थ को अगर उनके आगे बोलोगे तो हम निश्चित कहते हैं अपनी भाषा सुनकर ठाकुर जी अवश्य प्रसन्न होंगे, अवश्य प्रसन्न होंगे। वेदव्यास जी महाराज पीछे पीछे जा रहे, पुत्रेति पुत्रेति, पुत्र रुको, पुत्र रुको, पुत्र रुको, पर सुखदेव जी ने पीछे मुड़ के देखा नहीं। आप ध्यान से सुन लीजिए, जब आप भगवान की भक्ति करने जा रहे हो तो संसार पीछे से आवाज लगाएगा। आप जब भगवान की भक्ति करने जाएंगे, प्रारंभ करेंगे, निर्णय करेंगे कि यस आई विल डू, उस समय से ही माया तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी, ऐसी ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगी जिससे तुम भगवान का नाम न ले सको, भक्ति न कर सको। और बुरे काम में तो, बुरे काम करने वालों को पार्टी हो रही हो तो वो इस चक्कर में रहते, 3 बज गए, 4 बज गए, ओ आज बड़ी जल्दी सुबह, सूरज बड़ी जल्दी निकल आया। सूरज तो उतने ही समय पे निकला है दादा, बस तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है। जब भजन करने लगता है तो फिर सूरज थोड़ा बड़ी जल्दी हो गया, और जब बुरे काम करने जाओ तो आनंद आ रहा है। यही क्या है? यही संसार के संग का प्रभाव है, कुप्रभाव है। आप भक्ति करने जाओ तो एक निर्णय कर लो, जो बाधा आएगी हैंडल करेंगे, मुड़ के नहीं देखेंगे। हम किसी का बुरा नहीं करेंगे लेकिन भक्ति नहीं छोड़ेंगे। ये जितने भी लोग हैं ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के जवाब दो, जब शरीर छोड़ के जाओगे कोई भी व्यक्ति तुम्हारे किसी क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा? जब यमराज के दूत तुमसे क्वेश्चन करेंगे, धर्मराज क्वेश्चन करेंगे, इस संसार में जिनके साथ ज्यादा आप टाइम लगा रहे हो, बताओ कौन आंसर करेगा तुम्हारी जगह? जोर से बोलो। मैं तो कहता हूं तुम्हारे मन में उतना ही डर होना चाहिए जितना डर 12वीं 10वीं क्लास के बच्चे को एग्जाम देते समय होता है। ये डर तुम्हें हर दिन होना चाहिए। ये 12वीं 10वीं में फेल हो गए तो दोबारा ट्राई कर सकते हैं, लेकिन धर्मराज के यहां अगर फेल हो गए तो हमें ये ट्राई दोबारा नहीं मिलेगी। फेल मीन्स फेल। और तुम्हारे जो कर्म के प्रश्न है उसका आंसर तुम ही को देना है, उसकी भी चिंता करो, उसे भी समझो, तुम ही को जवाब देना पड़ेगा। सुखदेव जी नहीं लौटे, तुम भी भक्ति में से मत लौटो, आगे बढ़ते चलो, धर्म पथ पे बढ़ते रहो। माथे पे, गले में, हाथ में, मुख में भगवान का, यही है सनातनी की पहचान। ये कभी नहीं हटना चाहिए, कभी नहीं हटना चाहिए। हर सनातनी बच्चे को सर पे सिखा रखनी चाहिए। क्या रखनी चाहिए? जिसने भी सर पे सिखा रखी हो उसकी शिखा का अपमान भी कभी नहीं करना चाहिए। कई बच्चे स्कूल में जाते हैं, उस शिखा का मजाक उड़ाते हैं। उस शिखा का मजाक नहीं है, ये सनातन का मजाक है। कभी भी गलती से भी ब्राह्मण की, सन्यासी की या
जिसने भी सिखा रखी हो उसकी सिखा का अपमान नहीं। और एक बार नोट कर लीजिए, जो सिखा का अपमान करता है, सनातन का अपमान करता है, उसको मैं शास्त्र सम्मत बात कर रहा हूं, उसके वंश नाश होने का पूरा विषय बन जाता है। ये मैं सिर्फ जानकारी दे रहा हूं आपको, समझाने के लिए बता रहा हूं, और किसी पर्टिकुलर स्पेशल किसी विषय पर नहीं बोल रहा हूं मैं। आप अपने बच्चों के सर पे सिखा रखवाइए। हर सनातनी को सिखा रखनी चाहिए, और जिसके सर पे सिखा हो उसका सम्मान करना चाहिए। माथे पे तिलक लगाओ, कलावा बांधो हाथ में, और गर्व से कहो कि हम सनातनी हैं। नो ड्रिंक, नो मीन, नो बैड कर्मास, डू गुड कर्मास, एंड ऑलवेज रिमेंबर द गॉड, चैंटिंग द नेम ऑफ गॉड, लिसनिंग द श्रीमद् भागवतम। तुम्हें किसी से नहीं पूछना कि तुम्हारा क्या होगा, हम लिख के दे सकते, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा उद्धार होगा। लेकिन करना वही जो हमने कहा है, इसमें मिक्सिंग मत करना, आधा मेरा आधा तुम्हारा, तो मेरी कोई गारंटी नहीं। आजकल यही होता है, सिर्फ मंगलवार को कुछ नहीं खाते पीते, बाकी हर दिन कुछ छोड़ते नहीं, और ऊपर से धार्मिक बनते, हमसे बड़ा धार्मिक कोई नहीं, झूठे कहीं के पापी। और दिन हनुमान जी की आंख नहीं है, और दिन हनुमान जी के कान नहीं है, और दिन हनुमान जी के गदा में दम नहीं है, सिर्फ मंगलवार कोई बल आएगा हनुमान जी गदा में हैं? हनुमान जी गदा में सिर्फ मंगलवार वाले दिन ही जोश आता है बस, बाकी के हनुमान जी गदा धर देते, बोले अब कर ले कुछ भी। वाह रे वाह हिंदू, तेरी पता नहीं क्या हो गया है तुझे, क्या हो गया है। इतना भी नहीं गिरना चाहिए जहां से उठ ही ना सको, इतने गिरो कि कम से कम उठ तो सको। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।